सील तोड़कर इसको चेक करना है सबसे पहले वाशर इसमें हम 2 चुप्पा पानी इसमें हम डालेंगे। इसमें हम डालेंगे, देखिए बुलबुला जो लीक मार रहा है, इसका मतलब है कि मेरा वाशर कटा हुआ है या इसके अंदर में हमको जो नेटवर्क जो होता है वो ढीला है, वही चलते बुलबुल ढीला है, तो इसके चलते हमको गैस लीकेज हो रहा है। हमको रेगुलेटर लगाने के भी बाद में हमको गैस लीकेज ही होते रहेगा, मतलब गैस तेजी से ही निकल रहा है, समझ गए ना। वाशर लगाने का पड़ेगा। इसको हमको वेंडर से बोलना है कि हमको वाशर चेंज कर दे या इसका नेपुल ढीला है जिसको टाइट कर दे। अरे पहले उसमें आपका जो है एक चिंगारी उड़कर उस लकड़ी पर रह जाएगा, रहने के बाद धीमे 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 सुनते सुनते पूरा विस्तार में हो जाएगा, लग जाएगा वहाँ पे। तो गोबर माटी का लेप जो है इसी प्रकार के लिए दिया जाता है कि एक चिंगारी उड़कर उस लकड़ी पर न पड़े। बात समझ गए ना। यहाँ खत्म हो गया। और दूसरा यह हुआ कि जब चूल्हा में जब हम आग जोड़ते हैं, जितना जलावन जलाने के लिए हमको रखा हुआ रहता है, जलाते जलाते जलते जलते यहाँ जलाता है। किस कारण जलाता है कि जब हम कढ़ाई चढ़ा दिए, चल गए हम आटा सानने के लिए, पानी लाने के लिए, जलते जलते आग इसमें लग गया, इसका चिंगारी उठ फिर अलग अलग पड़ने लगा, तो ये भी जो है आग लगने का कारण है। बात समझ गए ना। उस समय में ऐसे आँच न जोड़ना है, उसके अंदर आँच जोड़ना जो है हमको सारा सामान इकट्ठा कर लेना है, आटा सान लेना है, सब्जी काट लेना है, मसाला पीस लेना है। फोन आ रहा है, फोन से भी बात नहीं हमको करना है, माने खाना जब तक हम बना रहे हैं तब तक हमको फोन से बात न करेंगे। बात समझ गए ना। तब का माने दुर्घटना लापरवाही कीजिएगा, दुर्घटना तुरंत हट जाएगा। बात समझ गए ना। वहाँ पे जो है कि वो क्या बेटा बोलो बोलिए क्या कर। हाँ, इम्पोर्टेंट कॉल के लिए ही काम करना है। इम्पोर्टेंट कॉल आ गया, उससे सुन लीजिए, वही हम काट देंगे, हम काट देंगे, बाद हम कॉल करेंगे। बात समझ गए ना। उसके बाद में है कि पानी 2 बाल्टी पानी रख के ही हम खाना के लिए हम बनाने के लिए बैठेंगे। 2 बाल्टी पानी हम आपके पास में रहेगा। 1 बाल्टी तो पानी के सब्जी में डालना है या वगैरह कुछ करना है, 1 बाल्टी से उपयोग कर लीजिएगा। छोटा सा चिंगारी है तो एक आग जो ऐसी लगा वो 1 बाल्टी पानी रखा, उसे आप बुझा दीजिएगा, तुरंत कुछ बुझ गया। अब आग लगा हुआ जाइएगा पानी लाने के लिए, तो आग को और धीरे धीरे विस्तार रूप में फैल जाएगा ना। यही है हम लोग का लापरवाही। उस लापरवाही को दाबना है, रोकना है, थमना है, समझ गए ना। घर पर समझाना है। छोटा बच्चा को देखे होंगे आगे चूल्हा में आग जोड़ते, घर में मम्मी पापा जो है वहाँ पे मम्मी बहन जो है खाना बनाने के बाद चूल्हा पर ही माचिस छोड़ दिया जाता है, छोड़ देता है ना। छोटा बच्चा लेके उसको खेलने लगता है, माचिस मार के फेंकता है ना। तो वही बातें कोई बच्चा जाके लकड़ी पे फेंक दे या उसमें जाके जला दे कि मम्मी जलाते करता, हम जला देते हैं, बस उससे भी आग लग जाता है। इसको भी माचिस जो है ऊंचा जगह पर ताखा पे हो या क्या करता है कोई चीज होगा, उसको ऊंचा जगह पर रख देगा, रैक पे। बात समझ गए ना। और दूसरी बात यह है कि गांव घर में देखते होंगे कि बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पीकर रोड पर वैसी फेंक देते हैं, माने टूटी जो बचता है ना पीछे का, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फिल्टर बोलते हैं। बीड़ी को क्या बोलते हैं, लास्ट में जो बचता है उसका पूछी बोलते हैं ना, कुछ जो टुकड़ी होता है बीड़ी का, जो पूछी होता है बीड़ी का पूछी, बीड़ी में नहीं होता है, बीड़ी में होता ही नहीं, उठा के फेंक दिया, गाड़ी चलते चलते फेंक दिया, गाड़ी पर देते सिगरेट पी लिया, लेके फेंक दिया, पी लिया, होकर फेंक दिया, खेते में फेंक दिया, जहाँ फेंक दिया, वो जो हवा जो है पछुआ हवा वो उड़ कर लेके क्या चला खेत खलिहान में चल गया, झुप्पी जो घर बना वो उसको जाके गिर गया, तो आग लग गया। तो क्या कहता है गाँव घर में, कहता है ना कि भगवान आग गिरा दिया है, बरसात दिया है, ऐसे आग लग गया है। भगवान आग नहीं गिराया, यहाँ मेरा लापरवाही है, वहाँ इसके कारण आग लग गया है। बात समझ गए ना। यहाँ लापरवाही भगवान का नहीं है, लापरवाही हम लोग करते हैं कि बीड़ी पिए बिना मुझा हुए रोड पर फेंक दिए, तो बस आग लग गया। हवा इतना पछुआ तेजी में हवा चला, उड़ कर आया, खेत में चला गया, जोरी पे चला गया, बस आग ऑटोमेटिक लग गया। बात समझ गए ना। और दूसरी बात फिर हो गया, हाँ भूरा जो है देखते हो जानवर के पास में भूरा लगा देते हैं। हाँ भूरा जानते हो, भूरा जो ठंडा लगता है उस समय भूरा हम लोग काटते हैं, उसको भूरा बोला जाता है ना। आप लोग क्या यहाँ क्या बोला देहाती भाषा में, भूर बोला जाता है ना। देखते होंगे कि भूरा तापते तो हम लोग ठंडा महीना में भी यही काम होता है कि आग से तापते हैं, ताप कर वैसी आग छोड़ कर चल जाता है सोने के लिए। अब कोई आ गया बैठ गया खोर खाए ना मारा चाहे बिलाया खोरा लात से,
जो उसमें रखा हुआ कहाँ उड़ के चला गया? बगल में घर है या जलावन है या वगैरह कोई चीज है, वो मार के टाटी पर फेंक दिया, वो आग लगने का यहाँ भी संभावना है। समझ गए ना? फिर देखते होंगे अब तो गांव भर में दिया तो नहीं जल रहा होगा, न जलता है, अगरबत्ती तो बढ़ता है। अगरबत्ती जो बारते हैं वहाँ पे, तो वहाँ भी व्यवस्था करके ही रखना है। वहाँ पे खड़ा रहे, पूजा जब तक होता है तब तक देखिए कि वहाँ पे कोई चीज़ बगल में अगरबत्ती डाल रहे हैं, तो वहाँ पे कोई चीज़ में शर्ट तो नहीं रहा है हमको, बात समझ गए ना? शर्ट तो नहीं रहा, इसको भी सावधानी बरतना है। वहाँ पे कुछ न रहे, जलावन गोल पदार्थ नहीं रहे वगैरह, बहुत सारे जो है तेल है, मट्टी तेल है इत्यादि, वो सब नहीं रहना चाहिए, ठीक ना? तब वो वहाँ पे अपना पूजा पाठ चढ़ा देना। फटाका जो है, आकाशीय फटाका जो छोड़ते क्या बोलते हैं, रॉकेट फटाका छोड़ते हैं ना, या बम छोड़ते हैं। बम छोड़ने के बाद, रॉकेट फटाका छोड़ने के बाद देखते हैं आकाश में उड़ते चल जाता है, ऊपर चिंगारी गिरते रहता है। उसको कहाँ छोड़ना है? एकदम वातावरण शांत हो, वहाँ पे आग लगने की संभावना नहीं हो, तब वहाँ पे हमको इस्तेमाल करना है कि वहाँ आग नहीं लगे, किसी के घर पर नहीं गिरे, खेत में नहीं गिरे, तो वहाँ आग नहीं लगेगा। बात समझ गया ना? और फटाका देखते हैं, बम है, फोड़ दिए, भाग गए उड़ने में, उसमें रुई सुतरी लगा हुआ रहता है ना, उसमें आग ही लगा हुआ ही रहता है, उसको भी बढ़िया रूप से नहीं बुझाते। लेकिन फूट गया उठना है, उसको लाश से बुझा दीजिए। हाँ, अब देखिए कि सिलेंडर है, सिलेंडर में वो बताना दिए थे आप? हाँ, एक्सपायरी डेट वाला आपको पता हो गया था। इसमें अब जो वेंडर से हम लेंगे सिलेंडर, तो वेंडर से भी पार्टी हमको खोल के देखना है, कि इसमें वासट कटा हुआ है या निपुल ढीला है कि नहीं। जांच करने के लिए हम तरीका बता दिए कि पानी, एक चूहा पानी रखेंगे, उससे हमको बुलबुला हमको निकलेगा। बात समझ गए ना? बुलबुला हमको निकलेगा तो समझिए कि हमको वासट कटा हुआ है या इसका निपुल कुछ ढीला हुआ होगा। बात समझ गए ना? तो उसको वासट चेंज करने के लिए बोलिए, वासर चेंज कर दीजिए, या नेपुल हमको ढीला है उसको टाइट कर दीजिए। टाइट कर देगा तो उसके बाद में आपका गैस लीकेज नहीं है। होंगे कि मोबाइल से बात करते हैं, दूध चढ़ा दिए, दूध चढ़ा दिए, वगैरह कुछ चढ़ा दिए, तो सिलेंडर से चूल्हा जला दिए। बात करने के लिए हम निकल गए, दूध जो दिया के नीचे गिर गया, मेरा चूल्हा मुझ गया, वहाँ से गैस लीकेज होने लगा। अब उसको पता नहीं, दूध तो चढ़ा दिया, मुझ गया, अगर गैस तो किचन में पूरा भर जाता है, तो वहाँ पे जो है स्विच वहाँ ऑन ऑफ नहीं करना है। ऑन ऑफ करने के बाद में रात्रि में देखिए अंधेरा रहेगा तो उसके अंदर वो चिंगारी की तरह छोड़ता है, यार आपका जो होता है क्या कहता है, लाइटर जो है, एक उतना ही लाइटर जो है चिंगारी छोड़ते रहता है, समझे ना? तो उससे भी आग लगने की संभावना रहता है। जब हम देखें कि गैस मुझा खुला हुआ है तो उसमें जाकर खिड़की खोल दे, उसको उसमें से गैस पूरा टोटल निकल जाना चाहिए, तब उसको अपना इस्तेमाल करना है। वो है, उसके बाद खाना जो बनता है वो चूल्हा पे बनता है, लकड़ी पे, क्योंकि ये शहरी इलाका तो है नहीं, ज्यादातर घरों में उसी पे खाना बन रही है। तो वहाँ पर बताना है और देखना है, जिनके यहाँ भी चूल्हा पे खाना बनती है, उसमें ये आग लगने के जब खाना जैसे बना लेते हैं ना, तो उसमें जो राख होता है उसको अच्छा ढंग से बुझा के बाहर फेंकना है, क्योंकि अगर उसमें थोड़ा भी आग रहेगी या बाहर फेंकिएगा, अभी क्या समय क्या है, पश्चिमी हवा चलती है जोरों से, जैसे ही समय के साथ हवा चलेगी तो वो चिंगारी उसमें रहेगी, बाहर जाएगी। आप भी बैठ जाइए ना मैम, कब तक खड़े रहिएगा, बैठ जाइए, आ जाइए ना, उधर चेयर दे घोड़ा लगा नीचे। इसको राख को अच्छे से बुझा कर ही बाहर फेंकना है, नहीं तो अभी के समय पछिया हवा चलती है, उसमें अगर जरा भी चिंगारी रहेगी तो बाहर क्या है कि फसल लगी हुई है, गेहूं का फसल है, बहुत सारे फसल है, वो हवा के साथ चिंगारी उड़ के जाएगी और उधर आग लग जाएगी, तो हर एक किसान का 6 महीना का मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं करना है, गलती नहीं करनी, बताना कि अच्छा से जब हाथ उसमें सहे तभी फेंकना है बाहर, और वैसे जगह फेंकना जहाँ उड़े नहीं। ठीक है, और जो आप यहाँ जो फूस का घर है उस समय मिट्टी का लेप करवाना है, गोबर मिट्टी का, समझ में आ रहा है ना जी? कोई रिस्पांस नहीं है, हिंदी लगता समझ में नहीं आता है।
आ रहा है समझ में, आ रहा है। जब तक बोलिएगा नहीं तो कैसे मालूम चलेगा? नहीं तो फिर से भूख लग गया। हाँ मंगाइए ना, आपको लग गया। वो तो हो गई। और दूसरी बात है सिलेंडर। एक हो गई चूल्हा, एक दूसरी हो गई सिलेंडर। सिलेंडर पे जब खाना बनती है तो वहाँ पर सारा सामान को इकट्ठा पहले कर लीजिए। उससे क्या होगा कि गैस की अभी बचत होगा। नहीं तो बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करती है महिलाएं कि उस पर चढ़ा दी, अब कढ़ाई में धो रही है, अभी सब्जी काट रही है, तो वो जल रहा है, उतना तो गैस बर्बाद ही ना हो रहा है। कभी कभी उसी के दौरान क्या होता है, कढ़ाई ज्यादा हीट हो जाता है, उसमें तेल डालते हैं, वो एकदम खोलने लगाते हैं, उसमें कोई भी सामान डालते हैं उसमें आग लग जाता है, तो छोड़ के भागना चालू होता है ना मैडम अक्सर। लेकिन भागना नहीं है। जिस बर्तन का प्रयोग आप सब्जी ढकने के लिए करते हैं उसी का बर्तन को रख दीजिए ढक्कन को, वो आग स्वतः बुझ जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन प्रकट होगा वो बुझ जाएगी। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें हैं। क्या होता है कि दूध चढ़ा दिए, चाहे नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं, खाना तो बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे आइटम बनता है, कोई मैगी बनाता है, कोई कुछ पास्ता बनाता है, बहुत सारी चीज बनाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हर एक परिवार में लगभग दूध और चाय है ना। दूध चढ़ा दिए चूल्हा पे, और उधर क्या है, अभी का सबसे बड़ा दुश्मन महिलाओं का ये, हर एक इंसान का नहीं, अभी सबसे ज्यादा महिला का। हाँ, वो क्या करेगी, उस पर दूध चढ़ा दी और इधर अपना मायके में, हाँ ये हुआ था ठीक है, वही करते करते वहां से चली गई उधर, उसका ध्यान ही नहीं है। दूध उबलते गया, या तो बात कर रही है या रील देख रही है, उसमें ध्यान गया नहीं। दूध उबला, बर्नर पर गिरा, गैस तो निकल रहा है, गैस निकलते यदि आपका जल्दी ध्यान उसमें चला गया तो ठीक है, नहीं तो जितना देर होगा उतना गैस निकलेगा ना। गैस निकलता है, जैसे ही आप उसमें माचिस जलाए या लाइटर जलाए तो एक मिनट हवा से आवाज आता है, देखिएगा आवाज आएगा। तो उसमें अगर यदि आप पॉलिस्टर का कपड़ा पहने हैं या ढीला ढाला कपड़ा पहने हैं तो आपके शरीर में लग जाएगी ना, तो आप जितना भागिएगा उतना आग लगेगा। तो इसलिए उस सबको देखना है कि अगर यदि हम गलती कर दिए हैं तो भागना नहीं है, आग जलाना नहीं है। थोड़ा लेट होगा तो सही है, लेकिन जब तक गैस का रिसाव आ रहा है, महक आ रहा है, उसको जलाइए मत। हाँ, उसको छोड़ दीजिए, खिड़की गेट खुला छोड़ दीजिए, 2 मिनट 4 मिनट के बाद जलाइए ना। नहीं तो आता है नहीं, अक्सर हम लोग भी खाना बनाते हैं, अक्सर लोग देखते होंगे, जैसे थोड़ा सा लेट होता है उसमें खबर में आवाज आता है, गैस निकलता जाता था। इन्हीं सब कारणों में आग लगती है। जिनका पका घर है तो इसमें साइड में आग नहीं लगेगी, यहाँ पर सिलेंडर का कोई यूज करेगा तो उसमें आग नहीं लगेगा, जल जाएगा। घरों में जो बिजली के तार हैं क्या है, जगह जगह से कटा फटा है, टेप नहीं लगा हुआ है, जहाँ 2 पिन 3 पिन का प्रयोग होना चाहिए नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, बाजार से जो प्लास्टिक आता है सब्जी उब्जी काट वाला, उसी को फाड़ के उसी में बांध देते तार को। 10 रुपया का टेप है और लाखों की घर है, करोड़ों की घर है, वो नहीं देख रहा है। लेकिन प्लास्टिक को 10 रुपया का टेप नहीं मारेगा वो। जब हवा चलेगी, तार इधर से इधर हिलेगा, उसमें घर्षण होगा, वो जाके किसी दीवार में या कहीं पर सटेगा, चिंगारी गिरेगी, आग लग जाएगी। उसका कोई केयर नहीं है। कोई ऐसा हम अभी तक नहीं दिखे हैं कि एक ही बार में 2 तार लगा दें। 2 पिन 3 पिन का प्रयोग नहीं करता है। अक्सर ऐसा यहाँ पर नहीं, वहाँ है बोर्ड, दिखा के बताते हैं, ऐसा ही बोर्ड होता है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट तार घुसाते हैं, ना होता था माचिस का तिल्ली, झाड़ू का लकड़ी, कुछ भी इसको डाल देते हैं। एक ही बार में तो दोनों तार नहीं घुसा है, एक एक करके घुसा है। अगर एक एक करके आप घुसा रहे हैं, कहीं गलती से गरम डाल घुस गया, ठंडा वाला धरा गया, करंट लगेगा ना, लग सकता है ना। इसलिए हमेशा 2 पिन और 3 पिन का प्रयोग कीजिए। 10,000 में वो स्विच देगा, 50 रुपया देगा, लेकिन आपके करोड़ों की जो जान है आप मरिएगा नहीं, कम से कम झुलसिएगा। झटका ही लग गया तो 10,000 दीजिएगा, 500-5,000 रुपये बढ़िया पहले से इसको लगा के ये बिजली का नॉर्मल सा ये सब चीजें 2 पिन 3 पिन का प्रयोग करना। उसके बाद आज हम लोग का सबसे पहली चीज है एक्सट्रूगेशन, इसके बारे में बताना है। ये क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। बहुत जगह आप लोग जाते होंगे, हॉल मॉल दुकान क्या बोलते हैं, पेट्रोल पंप जगह जगह लगा रहता है, ये रहता है ना। इसका काम क्या है? हाँ, देहाती भाषा में आग बुझाने का, हिंदी में अग्निशमन यंत्र और इंग्लिश में फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है,
अब ये जैसे कि कहीं लगा हुआ है, इसका काम कैसे करता है, चलता कैसे है। अब हमारे सामने रखा हुआ है, यहाँ पर आग लगा है, चलाने ही नहीं आता है, तो कोई फायदा है? हमारे घर में कोई बीमार है, घर में कार लगा हुआ है, मोटरसाइकिल लगा हुआ है, लेकिन चलाने ही नहीं आता, कोई फायदा? तो इसलिए यदि है इसको तो चलाना जानना चाहिए। आपके पास नहीं भी है, भी आप रास्ते से गुजरते रहते बहुत जगह मिल जाएंगे। अगर आपको चलाने आता रहेगा तो आप दूसरा को जान बचा सकते हैं। इसलिए गाड़ी के उदाहरण दिए हैं। यदि घर वाला को चलाना नहीं आता तो पड़ोसी को बुला लेता है, वो आदमी गाड़ी लेके चलिए ना, होता है ना, इसको हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। तो इसी तरह यदि आप चलाना जानते हैं तो उसी का सामान रहेगा, लेकिन आप यूज करके उसका संपत्ति के नुकसान को बचा सकते हैं। इसलिए बताना पर्पस है, ठीक है, सेफ्टी पर्पस। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ना, ये 3 प्रकार का आता है। नॉर्मली वैसे तो 4 है, नॉर्मली में 3 है। ये है पाउडर टाइप, एक होता है गैस टाइप, एक होता है फोम टाइप। आपको एक सर बताए थे कि आग को 3 प्रकार से बुझाया जाता है, 3 तरह में है। आग 4 है प्रकार है ना, इसी तरह से इसका भी 4 प्रकार है बुझाने के लिए अलग अलग। इसका है ABC, इसको बुक लैंग्वेज में बोला जाता है ABC, ठीक है। और ये DCP है, DCP ड्राई केमिकल पाउडर। इसकी ये है जो सिलेंडर है, ड्राई केमिकल पाउडर है, इसके अंदर पाउडर भरा हुआ है, ठीक है। ये ABC, इसको लोग बोला जाता है ABC। ABC इसलिए बोला जाता है कि ये 3 प्रकार के आगों पर काम करती है, A क्लास फायर, B क्लास फायर और C क्लास फायर। अभी बताएं ना कि A में कौन कौन सा है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों को बताना बहुत ही जानकारी। गांव में जाते थे इसको तो बताना नहीं है, लेकिन आपको बताया गया A क्लास फायर में क्या क्या होते हैं। बताइए, बिंदास बताइए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे ना। अरे वो ऐसी आग जो पानी से बुझ जाए, वो होता है A क्लास फायर, जिसको आसानी से पानी से बुझा दे, सीधा सीधा शॉर्ट आग लगा पानी डाल दो, पानी डालने से जो भी बुझ जाए वो A क्लास फायर, ठीक है, समझ रहा ना। और उसके बाद से आता है B क्लास फायर। B में क्या होता है? तेल की आग, पेट्रोलियम, हाँ पेट्रोलियम, इसमें आता है ना तेल, क्या बोलते हैं, लिक्विड। जितने भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं जिसमें आग लग सकती है, ऐसा नहीं है पानी है तो पानी में भी आग लगता है, पानी में भी आग लगता है। जैसे ही 100 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जाती है, पानी खोलने लगता है, उसका जो हाइड्रोजन होता है ना, उसके बाद आग लग जाती है, बहुत जगह होता है। जरा कम हो जाने के बाद आग लग जाएगा। और तीसरा में अभी क्या बताए थे, C क्लास फायर में इलेक्ट्रिसिटी संबंधित गैस में बताए थे। C में होता है गैस फायर, और D में मेटालिक फायर, मेटल का फायर। और गैस में कौन सा गैस? LPG सिलेंडर। हम लोग नॉर्मली सा जानते हैं कि LPG, लेकिन ये जो है वायुमंडल में बहुत सारे गैस, तो बहुत सारे गैस हैं जो आग बुझाने का काम करते हैं, और बहुत सारे हैं जिसमें आग लगती है। केवल हम LPG के बारे में जानते हैं, देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गैस हैं, अमोनियम है, बहुत सारा गैस है, ठीक है, जिसमें आग लगती है। अब इसका LPG कौन सा गैस है वो भी बता दीजिए। LPG कौन सा गैस है? मिक्सचर है, तो उसका मीथेन फुल का फॉर्म हो गया, उसमें क्या क्या डाला रहता है। LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और उसके अंदर कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन प्रोपेन होता है, मीथेन और उसमें मीथेन डाला जाता है महक के लिए, स्मेल आने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो दोनों गंधहीन है। अब ये रहेगा कहीं पर लगा हुआ, कहीं पे, ये क्या है, ये पहले फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशमन यंत्र, ठीक है। ये कौन सा टाइप है? पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब देखिए, अग्निशमन यंत्र का बता देने से नहीं होगा, बहुत सारे तरह के होते हैं। एक होता है स्टैटिक, जो कहीं अस्थिर लगा हुआ है। ये पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुविधा से ले जा सके, इसे पोर्टेबल कहते हैं ना। तो यह पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर बहुत बड़ा, कोई तो बहुत बड़ा होता है, ये तो 6 kg का है, बड़ा होता है, उसके लिए ट्रॉली बना होता है, कितना उससे भी बड़ा होता है। हमारे गाड़ी में है लगी हुई, वो स्टैटिक है, वो भी है पाउडर टाइप, लेकिन हिलता डोलता नहीं है, जहाँ है वही है, जहाँ गाड़ी जाएगी वही हो जाएगा, ठीक है। तब कहीं भी ये लगा हुआ तो ये सही है खराब है, कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहले कहीं टंगा हुआ, आप आग लगे वहाँ, ये भारी, आप लोग छोटे हैं, इसको उठा कर ले जाके वहाँ मान कर तो चल ही नहीं रहा है, तो खराब है,
तो मेहनत बेकार। और उसी के बगल में अच्छा वाला था, तो सबसे पहले देखना कि अच्छा है या खराब है। हाँ सब बताएंगे। सबसे पहले देखने का तरीका, इसमें लगा हुआ है गेज, प्रेशर गेज, ठीक है, या नॉर्मल भाषा में मीटर। इसमें 3 बिंदु दिया हुआ है, राइट और लेफ्ट। रेड रेड है, बीच में ग्रीन है ना? दोनों दिख रहा है ना सबको? हेलो, दिख रहा है? बोल रहे हो यार, हम सबको बताने आए हैं। सुना नहीं है किसी को। ये देख रहे हैं ना? पहले ये हो गया मीटर। अभी जब तक ये ग्रीन में रहेगी, इसका कांटा दिख रहा है इसको, ब्लैक कलर का कांटा है, जब तक ये ग्रीन में रहेगी तो सही है। ये लेफ्ट गिरे या राइट गिरे, इसका मतलब ये खराब है। और अभी जो हमारे सामने रखे हुए ये क्या है? सही है। सही है, खराब है, खराब है, पूरा हुआ खराब कर रहे हैं। रेड में इसलिए तो हम पूछ रहे हैं। रेड कांटा में रेड पे है, यदि ग्रीन रेड पे है साइड में। समझ गए ना? हमको यहाँ से उठा के लेके जाने की, यहाँ से कहीं भी इसको उठा के जाने की जरूरत नहीं, वहाँ पर देखने की जरूरत नहीं कि खराबी की अच्छा है। हम यहाँ से दूर से नहीं देख सकते केवल, अब यहाँ पास आके देखें, उठा के देखें, नहीं ना, जहाँ है आप वहीं से दिख रही है ना। ये कैसी है? ये खराब। जब तक ग्रीन में है तभी अच्छी है। और इसकी ये क्या है? इसकी वैलिडिटी होती है, हर चीज का वैलिडिटी होता है ना। इसका वैलिडिटी है 1 ईयर। हाँ 1 साल। इसका वैलिडिटी है 1 साल, 1 ईयर। जमाना का करना रहता। उसको रिफिलिंग करवानी है समय समय पे। 1 साल के बाद उसको रिफिलिंग करवानी है। हर जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, जिस विद्यालय में हो जाए, जहाँ भी जाते हैं, उन लोगों को निर्देश दिया जाता है कि आप फायर टीम को बुलाएं, ऑडिट कराएं, निरीक्षण करवाएं। उसके क्योंकि आप लोग थोड़ी को पता है, जब जानकारी देंगे तो पता होगा। आपके पास टंगा हुआ आपको क्या पता? आप तो कान में देख रहे हैं कि केवल सिलेंडर है तो है। अब अच्छा है खराब है इसलिए देख रहे हैं। ये हो गया पहले कांटा, इसको बंद कर दे। अब ये चलता कैसे? इसमें ना 3 लॉक होता है। इसमें 3 लॉक होते हैं। कितने? 3 लॉक। ये जो है ना, यहाँ पे ये इस बीच में से होता है। झाड़ू को लगा, ये देखिए यहाँ पे इसमें छेद है, दिख रहा है? यहाँ पे इसे ही एक लॉक लगा रहता है। ये इसका सेफ्टी है। इधर इसको खींचने दे रहा है नहीं ना, लेकिन इधर कमजोर है इसलिए खींचने दिया। एक लॉक इसमें लगा रहता है। पहला लॉक इधर हो गया, इसको तोड़ेंगे। इसके बाद ये दूसरा लॉक निकलता है, ठीक है? इसके बाद ये तीसरी लॉक निकलती है, इसको रख देंगे। उसके बाद जहां भी आग लगी है उसके बेस पे जाके, मतलब जड़ में मारेंगे। ऐसा नहीं कि आग का लपट ज्यादा आता है ऊपर मार रहे हैं, ऊपर मारेंगे तो नीचे बुझेगा। हमको आग मतलब कि मान लीजिए कि घाव है माथा में और दवा खा रहे हैं पैर में के लिए, ऐसा होता है? तो आग कभी भी जो है ना, उसका जड़ में यदि मारिएगा ना तो ही बुझेगा। अगर ऊपर मारते रहिएगा तो पाउडर इधर से उधर चला जाएगा, लौ है, बुझेगा नहीं। कितना मार दीजिए, हमेशा उसके जड़ पे ही वार करना है। तो कैसे ले जाना है, इसका कैरी करने का मतलब लाने ले जाने का तरीका क्या है वो जानेंगे। ये 4 अंगुल देख रहे हैं, इसको इसके नीचे रखना है। जैसे कि नॉर्मल भाषा में बोला जाता है खैनी खाने वाला, अक्सर देखिएगा 4 उंगली रखता है, 1 उंगली से, है ना? 4 उंगली इसके नीचे, 1 इसके ऊपर। तो इसको रखना नहीं है। अभी 4 उंगली से ले जाइए, नहीं तो दब, अभी इसको खोल दिए ना, और ये 1 वे होता है। अगर एक बार भी गलती से यहाँ दब गया तो यहीं खत्म, डिस्चार्ज। ये बार बार यूज नहीं होगा, ठीक है? इसलिए इसको दबाना नहीं है। अगर आपको संभव है तो ठीक है, नहीं तो जहाँ आग लगी वहाँ ले जाकर तोड़िए। अब हम लोग इसको आसानी से उठा के ले जा सकते हैं। कहीं दबाव पड़ रहा है, आराम से इसको ले जाइए जहाँ मर्जी वहाँ, ठीक है? लेकिन आप लोग से नहीं जाएगी, तो जहाँ आग लगी वहीं जाके तोड़ेंगे। वहाँ तोड़ेगा चलाने से पूर्व, मतलब कि पहले इसको एकदम मजबूत पकड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। प्रेशर के कारण इसके अंदर जो पाउडर हो तो बाहर फेंकता है।
तो इसको तेज पकड़ेंगे तो ये झटका मारेगा तो मुंह छोड़ देगा, ये रोटेटिंग करने लगेगा, घूमने लगेगा। ठीक है, इसको पकड़ लेंगे, इसके बाद इसको दबाएंगे। इसमें थोड़ा बहुत पाउडर है, सब कुछ बन जाइएगा, इसको दबा नहीं, सिर्फ हम बता रहे हैं। इसको प्रेस करेंगे तो इसमें से निकलेगा। ठीक है, इसको आपके जड़ में मारेंगे। इसके बारे में समझ गए? इसमें से कितना आदमी जिसको आप चला सकते हैं? जो समझ गया है कोई बात नहीं। कोई भी 3 आ जाओ जिसको इच्छा करे, हम आते रहिए 3, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। पर देर मोबाइल हम भी जाएंगे। क्या करेगा चला के दी। शुरू से बताइए कि कैसे पी निकालना, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा तरीका से बताइए कैसे क्या करेंगे, कहीं आग लगी है। कहाँ गया फोटो खींचना? बोलिए बोलिए कोई बात सबसे पहले इसका जो यहाँ कील रहेगा, ऑक्सीजन का जो होगा वो निकालेंगे। उसके बाद इसको निकाल लेंगे। उसका जो तीसरा ये लॉक है, इसको निकाल के मान लीजिए कहीं दूसरे जगह लगा हुआ है तो इसको उठा के से करके और पाइप चले जाएगा। पाइप को पूरा मैक्स वगैरह से प्रेशर इसका जो है वीडियो कर रहा है उठाना के लिए जाना, इसलिए टाइप के लिए देखा रहा ऐसा था। नहीं है कि हम यहाँ टांगे तो यही आग लगेगी, हो सकता है उस कॉर्नर पे आग लगे, विद्यालय के उधर लगे, नीचे आग लगे, हो सकती है ना। सबसे पहले बाबू देखना है कि खराब है कि सही है। ढक्कन देखा है बाबू जी, है ना, लगा हुआ मीटर यहाँ पे। यहाँ पे देखो बीच में ग्रीन है और दोनों साइड में रेड है ना। यदि दोनों साइड में रेड पे जो कांटा लगा रहेगा समझना कि खराब है। क्या है? खराब है। यदि बीच में है कांटा ग्रीन पे, समझना कि सही है। पहले देखना पड़ेगा कि सही है कि खराब है। कहीं टांगा भी हो देख लेना है कैसा है, ग्रीन पे है तो सही है। यदि कॉलेज में जाओगे कभी तुम लोग कॉलेज करने जाओगे ना, हमेशा तुम लोग को क्लासरूम में वर्कशॉप में मिलेगा, ये मिलेगा ना, ऐसे टांगा हुआ रहता है, टांगा हुआ दीवार में टांगा हुआ रहता है, ये वजन रहता है, लेकिन तुमसे नहीं उठेगा तुम लोग से। कहीं अगर लाना हो यदि देखना है या सही है खराब, यदि सही रहेगा सबसे पहले हम लोग का ये लॉक जो लगा हुआ रहता है ना, लॉक करके रखा रहता है वहाँ। देखो पहले देख लिए कि सही है खराब है। इसके बाद लोहा की तरह इसमें कील लगा रहता है लॉक में, वहां से निकालेंगे, ऐसे कील निकालेंगे। कील निकालने के बाद ये खींचेंगे आराम से, ये निकालेंगे। थर्ड लॉक है ये, समझे ना। फर्स्ट लॉक तो इसमें लगा हुआ रहता नहीं में रहता ना। ये निकालने के बाद सेकेंड लॉक हो गया। थर्ड लॉक ये निकालेंगे। जिससे उठेगा कोई बात नहीं है, जिससे नहीं उठेगा मान के चलिए जहाँ पे आग लगी है वहां पे लेकर जाएंगे सिलेंडर को। इसके बाद लॉक खोलेंगे। खोलने के बाद ये जो है प्रेस जो है यहाँ पे ऐसे थोड़ा दाबिएगा, इसका इतना गति रहता है, ऐसे से होने लगता है। जैसे मोटर का पानी देखे हो, प्रेशर रहता तो मोटर ऐसे होता रहता ना, वो तो वाला पहले मुझसे ज्यादा रहता है ये है? नहीं उठेगा पहले वहां पे, जिसके पास उठेगा ऐसे पकड़ना, इस पे हाथ मत देना है। इस पे दबाव पड़ेगा ना, इस पे दबाव पड़ेगा वो अपने आप इसमें से गैस निकलने लगेगा। गैस निकल ऐसा कार्बन गैस रहता है। ये गैस जो है आग के बुझाने के लिए होता है, समझ गया, आग के बुझाने के लिए होता है। इस पे कभी प्रेस नहीं करना है। पहले जब भी प्रेस करोगे, मान के लिए आग है वहां पे लगा हुआ है, हम यही प्रेस कर देंगे। यदि हम यही प्रेस कर देंगे तो गैस हमारा यही खत्म हो जाएगा। आग मुझ पाएगा नहीं मुझ पाएगा रे भगवान लाल, समझ गए रे। कैसे करोगे, क्या करोगे? सबसे पहले मीटर को हम देखेंगे, पहले खराब है कि सही है। इसके बाद फर्स्ट लॉक लगा हुआ रहता है, इसमें खोलेंगे। सेकेंड लॉक इसे खींचेंगे कील, और थर्ड लॉक पे इसको खोलेंगे आराम से। समझ आ गए रे?
जहाँ पे ले जाना है वहाँ पे हाथ से टाइट करके पकड़ कर ऐसा है, मान के चलिए खोल दिए हो, लेकिन इसको प्रेस नहीं करना है। जब भी तुम प्रेस करोगे तुरंत गैस निकल जाएगा। जहाँ पे आग है वो भर दीजिए ना। ये भी बता दीजिए ना सर, जहाँ पे आग है तो वहाँ पे आग जो है ना, मान के लकड़ी में, ये लकड़ी का सतह है, समझे? मान के चलो लकड़ी का ये क्या है, सतह है। मान के लकड़ी में आग लगा हुआ है, लकड़ी का सतह है, सतह के ऊपर जो आग के फुहारा निकलता है ना, वो आग पे नहीं मारना है, लकड़ी के सतहों पे मारना है, नीचे में मार समझे? अभी मान के लकड़ी के सतह वहाँ पे डालेंगे तब रे, यदि सतह पर नहीं मारेंगे तो लगेगा आग बंद होगा रे, नहीं होगा। लकड़ी में सतह पे मारना है हमको, प्रेस से लगा है, ऐसे पकड़ना है हाथ से, इसको हिले नहीं देना है, इसको लगेगा अपने आप नीचे समझ गया ना। है होता आग का होता है, आग पर आगे का नहीं, आग का ही तो 3 जन बताएगा तब। गैस वाला समझ लो, सिलेंडर गैस वाला हम करके दिखा देते कर देते हैं, वो सब बताएंगे कैसे करना है। घर में चाहे मम्मी हो नहीं हो, उनको भी समझाना है घर पे मम्मी कैसे रखना है। बन रहा है। इसका उसी दिन देखा जाएगा, है ना? इसका कहीं नाक भी है, इसका नाक का भी सफाई हुआ है नहीं। जब ये नया रहता है, बढ़िया रहता है तो आसानी से इसमें लग जाता है। जब पुराना हो जाता है एकदम टाइट हो जाता है, नहीं लगता रहता है, ये नहीं खुलता है। तो महिलाएं क्या करती है, या तो पुरुष को बुलाती है, या बेलन से हो, या करछुल, किसी चीज़ से, हार्ड चीज़ से या पिला से इसको ज़बरदस्ती ऐंठती है, जिसमें ये टूट जाता है अक्सर। इसका इसमें ये देखिए यहाँ नाक है, इसको तो वैसे रूल करती है कि 7 दिनों पे साफ करें कम से कम है। तो आप जब जब सिलेंडर चेंज करते हैं तब इसको कम से कम सफाई कीजिए। इसमें इसके पीछे 5 बॉल है, दिखाई दे रहा है, जो कट कट करता है। इस पर सरसों का तेल दीजिए, किचन में तो आसानी से मिल जाएगा। उसे डालने के लिए बोला जाता है मोबिल, वो एकदम ही अति होता है, तेल से पतला होता है, अच्छा होता है। तो लेकिन हर घर में मोबिल मिलेगा, लेकिन हर किचन में सरसों तेल जरूर मिलेगा। इसको सफाई करना है किस चीज़ से, सुई से या सेफ्टी पिन से, किसी भी चीज़ से। और इस पर सरसों का तेल डालेंगे। ये जो फंस रहा है ना, फंसेगा नहीं, हमेशा नया का जैसे जैसा लाए रहेगा वैसे चलता रहेगा। जैसे जैसे पुराना होता है ना, देखिए फ्रिक्शन का कमाल है। सिलेंडर के एक्सपायरी डेट के बारे में जान गए, समझे ना आप लोग एक्सपायरी डेट के बारे में। सिलेंडर लेते हैं तो पहले क्या क्या देखना है। जैसे ही सिलेंडर लेते हैं ना, तो घर में ले जाने से पूर्व, जैसे कि सबको वैलिडिटी होता है, जब तक ये गारंटी में है और ये ब्लास्ट करती है, आप जलते हैं तो इसकी भरपाई जिस कंपनी का है, और आप कार्ड से लिए तो उसकी भरपाई ये कंपनी करेगी। सिलेंडर फटती है, ठीक है, और ये वैलिडिटी में है और आपके पास कार्ड है, ब्लैक से नहीं लिए हैं, कार्ड है और उसी से लिए हैं, तो उसकी भरपाई वो करेगा, ठीक है। 6 महीने पे इसका पाइप चेंज करना है, लेकिन कोई नहीं चेंज करता। कम से कम साल भर पे चेंज कीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं तो ये क्या है, उसी पर कहीं कहीं से लीकेज होता है, फटता, उसी पर कांटा लपेट देते हैं, टेप मार देते हैं। हाँ, सब कुछ लिखा रहता है, सब कुछ लिखा रहता है। उसको चेक भी कर सकते हैं कि मेरा पाइप का एक्सपायरी डेट हुआ है कि नहीं, देख सकते हैं। और उसका कोई पैसा नहीं लगता है, न इसका पैसा लगता है, ना पाइप का पैसा लगता है। जिस कंपनी से आप लिए, जहाँ से लिए, उसको जाकर दे दीजिए, वो नया दे दीजिए। 5 बार वो करेगा ऐसा, 5 साल की वैलिडिटी है, 5 बार की, ठीक है। कार्ड पे लिखा होता है हर जगह। ना ना ना, ये एक्सपायरी डेट के बारे में जाने से फटाफट आप लोगों को बताया गया ना जी, सब गौर करके बढ़िया से देखो कैसे किया जाता है। जैसे ही आग लगता है ना सिलेंडर में, भागना चालू हो जाता है। सिलेंडर में जैसे खाना बनाते हैं, 3 ही जगह से आग लगेगी, या तो एक चूल्हा के पास से, या एक बीच में पाइप से, या तीसरी यहाँ से। यदि चूल्हा में कहीं से आग लगे तो हम रेगुलेटर को बंद करेंगे तो आग बंद हो जाएगा, गैस ही नहीं जाएगा तो आग बंद हो जाएगा। पाइप में भी आग लगा, हम रेगुलेटर बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। लेकिन यदि रेगुलेटर में ही आग लग गया तब क्या होगा? तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो हम लोग, जैसे कि बहुत सारे आदमी का क्वेश्चन हो जाता है कि इसमें पाइप लगा है तो कैसे बुझाएंगे। जब आग लगता है, ज़्यादा देर हो जाता है, 5 रबर का ये तो होता है, क्या बोलते हैं उसका, पाइप
या तो प्लास्टिक का, कितना देर में गल जाएगा? 2 से 4 मिनट 5 मिनट में गल जाएगा ना, गल के गिर जाएगा तो यही ना बचेगा, इसलिए यही से हम लोग दिखाते हैं। देखेंगे अपन रास्ता लेके चलते हैं। हाँ हवा है, हटिए हटिए उधर से, इधर का हवा है। बंद हो जाएगा पहले ही। जैसे ही आग लगता है आदमी भागना चालू हो जाता है, भागना नहीं है, ठीक है? आप लोग देखो ध्यान नहीं, हमको छोटा बच्चा को बताना नहीं है। अगर हम यहाँ पर 1 गुना बताएंगे तो घर जाके 9 गुना करेगा। जैसे सीख के आ गए, मजबूरी इस बात का है। इसमें से बड़े बच्चों को ले आइए, छोटों को उधर बैठा दीजिए, बाकी टीचर लोग जो चलो छोटा बच्चा रूम में चलो, ये हमारा मजबूरी है। रविशंकर भगवान लाल रहेगा यहाँ। चलो रूपचंद सर, सोनू चले जाओ, चले जाओ ना, चलो चलो। रहना कहीं उससे नहीं है, उससे तुम लोग घर पे भी जाके कर सकता है, अभी हॉस्टल में रह रहा है ना। देखना वहाँ पर जाके यहाँ भाषा हम लोकली भाषा में जाके बोलेंगे, देखना मैं स्टिक के लिए करना चालू कर देगा। एक बात बच्चा सब हॉस्टल में रहता है, इसलिए हम लोग का मजबूरी है कि ना। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी नहीं बोल रहे। बच्चा सीख लेगा ना, वो प्रैक्टिकल करने लगता है, वो करने लगता है कि हम क्या कि हम लोग देख, अब जैसे कि इसे आग लगा हुआ है तो ये कहाँ रहता है? किसी दीवार के साइड में या कहीं। अगर हम इसको उठा कर ले जाए उस दीवार के पास तो वो वापस टकरा के इस पर आएगा ना बॉडी पे। बॉडी पे आने के बाद ही इसमें इतना नहीं है कि आग लगा और फट जाएगा। 35 से 40 मिनट इसके पास समय है। इस दौरान आप इसको या तो इसको खींच के बाहर निकाल लीजिए घर से, या तो हम लोगों को फ़ोन कीजिए। अगर आपसे पूछती है, हम तो बुझाने का तरीका बताने आए हैं, बुझाइए। नहीं तो अगर नहीं पूछती है तो हम लोगों को फ़ोन कीजिए, ठीक है? सबसे पहला तरीका है कि जैसे देखिए नॉर्मल सा चीज़ है, बड़ा सा कपड़ा नहीं है, छोटा सा कपड़ा है, ये रुमाल टाइप कपड़ा है छोटा सा, इसको हाथ में भिंगाइए, आराम से लपेटिए और उसके पीछे से ले जाइए नीचे से। अभी तक ये गर्म नहीं है ना रोल, नीचे से ले जाइए, इसको बंद कर दीजिए हाथ को, ऐसे भी यहाँ से बंद करेगा, यहाँ से बंद नहीं कीजिएगा, आसपास में कहीं फिर आग लगी रहेगी, फिर तो पुनः आग लग जाएगा ना। ये कपड़ा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी ये गर्म नहीं है, ये अभी हम अपने सामने में आग लगा रहे हैं। और जब आग लगेगी तो आदमी भागने लगता है, इधर उधर माइंड काम नहीं करता, ज़्यादा लेट हो जाएगा तो ये गर्म हो जाएगा। जैसे ही आप ऐसे खाली हाथ घुसाइएगा, खुला हाथ कहीं से, तो इसमें सटेगी तो हाथ जल जाएंगे, तो जितना बचाने में उससे ज़्यादा नुकसान होने लगेगा, तो फायदा क्या? ये हो गया पहला चीज़। दूसरा है कि कपड़ा से बुझाते हैं, बाल्टी से बुझाते हैं। कपड़ा से भी कई वो तरीका है। बोरा जो होता है उससे भी क्या? बोरा हाँ, तो सूती बोरा, जूट का बोरा है ना, तो उसी का प्रयोग हम लोग कपड़ा के रूप में करते हैं। पहले आता था क्या, अभी जो कहिएगा बार बार बोरा वाला तो बोरा से नहीं बुझा सकते हैं। बोरा से एक ही टाइप से बुझा सकते हैं, केवल झटका मार के, लेकिन ढक के नहीं बुझा सकते। रीजन ये है कि पहले आता था चीनी के बोरा 100 कुंटल, 1 कुंटल का 100 केजी, अभी आता है 40 केजी, तो बोरा हो गया छोटा, ले आइएगा तो ढके हुए नहीं करेगा, पतला भी कर दिया है। तो हर जगह तो वो तो किताब में लिख दिया, तो लिखने वाले ने कि जूट की बोरा तो बुझाई जाती है, लेकिन हर जगह से उसको ढक के नहीं बुझा सकते, केवल बीच को बुझा सकते हैं। हवा आ रहा है न उठेंगे बैठो तू लोग। पानी ये देखिए कपड़ा जो है ना, ये पॉलिस्टर है, सूती नहीं है।
पूर्णतः पॉलिस्टर है, तो कोई भी कपड़ा रहेगा झटका मारने से बुझ जाएगा। सूती से ना? हाँ सूती से, पॉलिस्टरों से झटका मारिएगा ना, जैसे पानी में डुबा के आराम से मारिए इस पर। अब बहुत सारे आदमी सीधा बोलता है कि क्यों मार रहे हैं आप लोग, किसको ढकना है। अब किधर से ढकना पता नहीं है, कोई इधर से ढक देगा तो सारा आग आ जाएगा अपने ऊपर, तो जलेंगे ना। तो जिधर लोग फेंक रहे हैं उसके पीछे आना है, इसको हाथ भी अपने तरफ अंदर कर लेना ताकि घुसे नहीं। उसके बाद कभी किधर से भी बाएं से या दाएं से इसको लपेट दीजिए, ठीक है। इसको तो नहीं पीछे नीचे 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 पूछ रही है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए सर। नहीं वहाँ तक। अब आप लोग सोचिएगा कि इसका आग है तो पानी मार देंगे तो बुझ जाएगा, बुझना चाहिए ना। ये पानी है, किसको डाल दिए, कहाँ से कहाँ खाली कर दिए, नहीं सबका होगा। बहुत सारे आदमी के लोगों के मन में रहता है ना, पानी से ये नहीं बुझता इसलिए कि इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी होता है पानी में, इसी वजह से इससे नहीं बुझता। पलटी पकड़ने का तरीका बाल्टी पकड़ने के लिए क्या, इसका जो भी कड़ी होगा तो कड़ी को पकड़ेंगे मजबूत से ताकि छटके नहीं इधर उधर। इसके बीच में सामने जाना है, आराम से मार के निकाले। प्रेफर किया जाता है। इसके पीछे रहना, इसमें पैर अटकाना है हर बार, नहीं तो अपने तरफ उलट जाएगा तब हटाइए, बस खत्म। और उसको बंद कर दीजिए, घुसाइए इसमें, उसको बंद कर दीजिए अच्छा से, बस हो गया, इधर खत्म। हाँ तेज मारिएगा, बस।